कबीर दास में आपको कबीर के पद कराए जा रहे हैं। उन पदों में कबीर के जीवन का सार कबीर ने एक जगह लिखा है गीत और पद के लिए, तुम जानो यह गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। तुम इसको गीत मान रहे हो, ये गीत नहीं है। निज ब्रह्म विचार, ब्रह्म के बारे में जो अनुभव किए हुए विचार है। उलट वाणी में आपने पढ़ा, महत्वपूर्ण है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूछ पीछे भाई मारी, चेला के गुरु लागे पाई। ये सारी बातें कहने के बाद कबीर फिर आगे मन को संबोधित करते हैं। मन पर कबीर की बहुत सी बातें, बहुत सी साखियां, बहुत से उपदेश है। कबीर यहाँ मन को ही संबोधित करते कह रहे, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर घुसे घर जाई, छठ चक्कर की कनक कोटरी, बसत भाव होई सोही, ताला कुंची को लफ के लागे, उधड़त बार न होई, पंच पैरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागी, जरा मरण व्यापे कचुनाही, गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मीरा ने भी कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर भी यहाँ कह रहे हैं राम रतन धन पाया। राम रूपी रतन रूपी धन प्राप्त हो जाए तो सब कुछ मिल जाए। अब मन को संबोधित करते हुए कबीर जी यहाँ कह रहे हैं, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर घुसे घर जाई। हे मन, तू जगते रहना, तू चैतन्य शून्य हो, अपनी पूंजी को मत खो, अन्यथा माया रूपी चोर का शरीर के घर में प्रवेश हो जाएगा। कौन सा चोर है? माया रूपी चोर तुम्हारे घर में प्रवेश हो। अब गाफिल, गाफिल कहते हैं चेतना शून्य। बस तो चोर घुसे घर। अब चोर कौन है? चोर किसको मानना है? चोर घुसे घर माही। चोर, माया रूपी चोर तुम्हारे घर में घुस जाएगा। छठ चक्र की कनक कोटरी, बसत भाव होई। छठ चक्र, यह शरीर जो है छठ चक्रों युक्त स्वर्ण कोटरी है, सोने की कोटरी है, अमूल्य है, जिसमें कुंडलनी सुप्ता अवस्था में पड़ी है। किंतु जब प्राणांक द्वारा कुंडलनी चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर गाई जाएगी तो समस्त रहस्य प्रकट हो जाएगा। ताला कुंजी को लफ के लागे। इस अवस्था में पहुंचकर शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, देखो कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार जो समस्त क्रिया व्यापार के संचालक हैं, सो गए हैं, अर्थात उन्होंने अपनी गति स्थिर कर दी है। अब 5 क्या है? काम को पंच पैरवा, 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपकी सो गई। और चोर, जो 5 चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 है। उसके सोते ही कुंडलनी जाग गई और वह शून्य की ओर अग्रसर होने लगी। वह ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई। वहां पहुंचने पर फिर जीवात्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहता। जुरा मरण व्यापे नहीं कछु नाही, गगन मंडल ले लागी। गगन मंडल में लग गई। अब जुरा मरण का भय नहीं देता है, वहां कुछ भी भय नहीं देता है। अब मन में विचार करते ही करते यह सिद्धि प्राप्त हुई है, अथवा मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी कर देने पर ब्रह्म प्राप्ति हो गई। इसके लिए मुझे कहीं इधर उधर न भटकना पड़े। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर मैं संसार संशय से छूट गया। ये संसार क्या है? ब्रह्म है। संसार ब्रह्म में है, हम जी रहे हैं, ब्रह्म में जी रहे हैं। तेरा मेरा करते हुए हम ये जी रहे हैं। बसते कुंडलनी बसती है, निवास करती है, हम तेरा मेरा। और कबीर कहते हैं ये संसार तो ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी है, और इसमें बस कुछ नहीं है।
आगे अब अंत में कबीर कह रहे हैं, जो पद है कबीर का अंतिम पद आपके राम के बारे में कह रहे हैं कि हम न मरे मरे संसारा, हमको मिल गया जीवन हारा। शाकत मरे संत जन जीवई, भरी भरी राम रसायन पीवई। और हरि मरिए तो हमहू मरिए, हरि न मरे हम काहे को मरिए। कही कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। इसमें कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के बाद में जो मन स्थिति होती है, अपने मन की स्थिति होती है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हम न मरे मरे संसारा, हम न मरे। अब यहाँ क्या है, आत्मा और परमात्मा का। आत्मा कभी, गीता की बात यहाँ गई, भगवान गीता में भी कहते हैं आत्मा कभी नहीं मर सकती। आत्मा तो अजर अमर है, कभी मर सकती है क्या? यही बात यहाँ कबीर कह रहे हैं कि आत्मा नहीं मरती, अर्थात आत्मा का मिलन कहाँ होगा? जीवात्मा में। तो जीवात्मा में मिलन होगा, जीवात्मा में विलीन हो जाएगी तो जीवात्मा जीवित रहेगा, परमात्मा जीवित रहेगा तो जीवात्मा आत्मा भी तो जीवित रहेगी। यही बात कबीर कह रहे हैं, हम न मरे मरे संसार। ये संसार मरता है, ये शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर रहती है। कबीर इस पद में प्रभु प्राप्ति के पश्चात अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हैं कि जब मेरा मरण नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो जीवन या अमरता प्रदान करने वाले प्रभु के दर्शन हो गए। हमको मिला जीवन हारा, जीवन देने वाला, जीवन दूसरों को देने वाला हमें मिल गए, तो हम क्यों मरेंगे? हम तो अमर हो गए, प्रभु के दर्शन कर लिए। और प्रभु के दर्शन कर लेता है वो अमर हो जाता है, उसको मरने का। देखो, जीवन में एक बात सत्य है, और वो सत्य क्या है? अगर कोई पूछे कि जीवन का सत्य क्या है, सबसे सत्य है मृत्यु, वो जरूर आएगी। अब कबीर आगे कहते हैं कि अब मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मरते वो है जो प्रभु महिमा से अवगत नहीं होते, प्रभु के दर्शन नहीं करते, प्रभु के साक्षात्कार नहीं करते, वही मरते इस संसार में। मैंने तो प्रभु के साक्षात्कार कर लिए, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अब कहते हैं साक्त तो बलि आदि की विविध हिंसात्मक क्रियाओं में ही पड़ा हुआ नष्ट हो जाता है। शाकत मरई संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पिए। शाकत जो शैव आदि जो है, शक्ति आदि बलि आदि देते हैं, वो तो मरते हैं, उन क्रियाओं में भी नष्ट हो जाते हैं। और साधु जन भरपूर मात्रा में राम रूपी रसायन, राम रूपी धन, प्रभु भक्ति, प्रभु की अरदासना, प्रभु के चरणों में रह कर के प्रभु भक्ति का पान करते हैं, अतः अमर हो जाते हैं। अब वो तो क्या है, साकत मरई संत जन जीवई, भरी भरी राम रसायन पीवई। और हरि मरिए तो हमहू मरिए, हरि न मरे हम काहे को मरिए। हरि ईश्वर निर्गुण, यदि प्रभु की समाप्ति हो जाएगी तो हमारा भी नाश हो जाएगा, किंतु हम वही नहीं मरेगा तो हम कैसे मर सकते हैं? जब वही अर्थात हरि ईश्वर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। देखो, कुछ लोग इस पर ये कहते हैं कि हरि शब्द लाया है, कृष्ण लाया है, राम लाया है, तो ये सगुणवादी नहीं है। हरि विष्णु का भी नाम है। हरि मरई तो हमो मरिए, हरि न मरई हम काहे को मरिए। अर्थात परमात्मा का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा तो रहेंगे, परमात्मा रहेंगे तो हम भी रहेंगे। परमात्मा विलीन होंगे, परमात्मा नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। आगे फिर कबीर कह रहा है कि परमात्मा, कबीर कहते हैं कि मन को प्रभु उन्मुख कर देने से सुख सागर की प्राप्ति होकर मनुष्य अमर हो जाता है। प्रभु के सन्मुख, प्रभुन्मुख, प्रभु से नहीं, प्रभु के सन्मुख कर देने से सुख सागर प्राप्त। कहे कबीर मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। सुख सागर, सुख क्या है?
पहले भी आपको कई बार बताया है कि सुख सागर में अमर हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु की प्राप्ति होगी तभी हम अमर हो जाएंगे, प्रभु हमें मिलेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हम इस जीवन मुक्त से छूटेंगे। यह बात आत्मा और परमात्मा के बारे में बताई है कि परमात्मा क्या है, अमर है, आत्मा अमर है। गीता की बात, गीता के उपदेश भी यहाँ कहीं ना कहीं झलकते हैं। गीता में भी कहा है आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा अजर अमर है तो कबीर कहते हैं कि आत्मा, मरता कौन है, शरीर, तो ये कहता है मरे मरे ही संसारा, ये संसार में जो दिखाई देते हैं चमड़े की आंखों से हम जिस शरीर को देखते हैं वो मरता है। सूक्ष्म शरीर तो स्थिर रहता है, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसी का कबीर ने यहाँ वर्णन किया है। तो कबीर आपके महत्वपूर्ण है, कबीर के बारे में व्याख्या आएगी, प्रश्न भी आएगा। कबीर सरल है, उसको अच्छी तरह से आप याद करें। अब आगे हम दूसरी इकाई में जो है कवि उसको ले रहे हैं।